जय श्री राम दोस्तों, दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी भी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी राहुल ने हमें बताई थी। ये राहुल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब मैं 11वीं की क्लास में थी तब राहुल मेरे साथ मेरे क्लासमेट था। अचानक बातों बातों में हमारी क्लास टीचर, जिनका नाम रुक्मणी मैम था, उन्होंने एक अपने साथ घटी सच्ची घटना हमें बताई। वो एक हफ्ते से बहुत परेशान लग रही थी। जब हम लोगों ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तब मैम ने हमें बताया कि उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। कुछ महीने पहले उनकी नानी का निधन हो गया था, मतलब उनकी नानी की डेथ हो गई थी। वो अपनी नानी के यहाँ तेरही में गई थी क्योंकि नानी उनसे बहुत ही क्लोज थी। वो बचपन में अपनी नानी के साथ ही रहा करती थी। इस कारण उन्होंने छुट्टी ली और अपनी नानी के घर गई। वहाँ उन्होंने 13 दिन बिताए। जब तेरही में 2 दिन बाकी था तब रात को मैम किसी काम से उठी, तब उन्होंने देखा कि उनकी नानी छत पर बैठी हैं। पहले तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वो थोड़ा और आगे गई ताकि उन्हें कुछ साफ से दिखे। लाइट हर तरफ जल रही थी, अंधेरा भी नहीं था कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई हो। उनकी नानी अजीब ढंग से बैठी हुई उन्हें बुला रही थी। जब वो थोड़ा और पास गई तो उन्होंने नानी का चेहरा देखा और डर गई। उनकी नानी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था, मतलब डरावनी। उनकी नानी उनको बहुत उस दिन डरावनी लग रही थी। ये बात उनके घर में किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उनके हस्बैंड ने भी उनको वहम समझकर बोला कि भूल जाओ। पर पता नहीं क्यों मैम की बात पर हमें विश्वास था कि मैम सच कह रही थी। ऐसी चीज़ें होती हैं, पर विश्वास वही करता है जिनके साथ होती है, और जिनके साथ ये चीज़ें नहीं होती वो वहम या धोखा समझकर उस बात को टाल देता है। फिर राहुल ने हमें अपनी आप बीती बताई। मैं आपको राहुल के बारे में एक लाइन बताना चाहूँगी। राहुल बहुत ही मुंहफट लड़का था। वो किसी के मुंह पर भी कोई भी बात बोल देता, पर दिल का साफ था। वो किसी की मदद करने में सबसे आगे रहता। जिद्दी स्वभाव का था क्योंकि वो 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसके पापा पुलिस में थे, इस कारण वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, मनमौजी। पर राहुल दिल का साफ था। कभी भी कोई किसी के साथ झगड़ा होता उसमें वो पहले रहता, या फिर किसी की परेशानी, उसमें भी वो पहले ही रहता। खैर, राहुल ने हमें बताया कि 2 महीने पहले की बात है। राहुल अपने बड़े पापा के घर गया था, पर बड़ी मम्मी वहाँ नहीं थी क्योंकि बड़ी मम्मी की मामी, जो उनकी मामी थी बड़ी मम्मी की, वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो उनके अपने मायके गई हुई थी। राहुल अपने बड़े भैया के साथ बड़ी मम्मी से मिलने उनके मायके ही चला गया, और बड़े भैया को तेरही में भी जाना था। इस वजह से वो दोनों उनकी तेरही में जाने के लिए निकल गए। बड़े भैया को कुछ काम होने के कारण वो लोग केवल वहाँ 2 दिन रुके, और जिस दिन तेरही थी उसके शाम को ही वो आ गए। उन्हें कुछ काम था शायद शहर में। वो जल्दी आने के चक्कर में उन्होंने छोटा रास्ता चुना। आज से पहले उन्होंने कभी उस रास्ते में नहीं आए थे, या फिर ये कहे कि उनको उस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। बस अपने दोस्तों से सुना था कि वहाँ से आने से जल्दी होता है। इस वजह से उनके भैया और राहुल उसी रास्ते से आ रहे थे। अचानक से रास्ते में न जाने क्या बात हुई, राहुल बाइक चलाने की जिद करने लगा, लेकिन उनके भैया ने कहा कि रास्ता कच्चा है और डगमगाने की, बाइक गिरने की संभावना ज़्यादा है। इस वजह से उनके भैया ने मना कर दिया, पर राहुल नहीं माना। वो जिद पे अड़ गया कि मुझे बाइक चलानी ही है। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो गई और राहुल गुस्से में बाइक से उतर गया और पैदल ही जाने लगा। उसके भैया भी गुस्से में बोले, भाड़ में जा, और ये कहकर आगे चले गए। शाम होने के कारण और वहाँ पे सुनसान रास्ता, चारों तरफ खेत होने के कारण अंधेरा कुछ जल्दी ही हो गया। राहुल जल्दी जल्दी जाने लगा। पता नहीं क्यों उसे अपने पीछे कुछ आहट सी सुनाई दी। पहले तो उसने ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आहट जस्ट उसके पीछे से आने लगी तब उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई दिखा नहीं। राहुल की धड़कनें तेज हो गई, उसे डर लगने लगा। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। वहाँ कुछ पत्तियाँ गिरी हुई थीं, आसपास पेड़ों की। तभी राहुल के पीछे से
उसे फिर पत्तियों की बजने की आवाज़ आई, जैसे लगा कि मैं उसके पीछे कोई चल रहा है। इस बार राहुल थोड़ा रुका और खड़े होकर पीछे देखने लगा। राहुल ने जैसे ही पीछे देखा, डर के मारे उसकी रूह कांप गई। पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पर अभी तो जब राहुल ने देखा था तो वहां कोई नहीं था। ये सोचकर राहुल डर गया और चुपचाप वहीं एक जगह खड़ा हो गया। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे राहुल के पास आई और जैसे ही राहुल ने उसका चेहरा देखा, राहुल डर से कांप गया। उसका चेहरा उसकी बड़ी मम्मी के मामी से काफ़ी कुछ मिलता था। मतलब वो राहुल जिसकी तेरही में होकर आया था, ये इस बूढ़ी औरत का चेहरा उनसे काफ़ी मिलता था। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी थी और आज उनकी तेरही थी। ये सोचकर राहुल एक जगह जम गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, भागे या कहाँ जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बूढ़ी औरत राहुल के थोड़ा पास आई और धीरे से बोली, क्या हुआ राहुल? उसकी आवाज़ सुनकर राहुल की चीख निकल गई और राहुल वहाँ से दौड़कर भागा। राहुल जब दौड़कर भागा था तब वो बूढ़ी औरत हंस रही थी और उसकी हंसी चारों तरफ फैल गई। राहुल भागते भागते बहुत दूर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल को बहुत थकान हो गई, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए बीच रास्ते पर बैठ गया और हाँफने लगा। तभी अचानक से उसे लगा जैसे उसके कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा हो। राहुल को लगा कि कौन है। ये सोचकर वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वो तो मधु थी। मधु जो उसके मोहल्ले में रहती थी और 1 साल पहले डेंगू से उसकी मौत हो गई थी। उसका चेहरा टेढ़ा हो गया था। उसने राहुल से धीरे से बोला, राहुल, तू मुझे भूल गया ना? तुझे यहाँ ऐसे सुनसान रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। राहुल चीखा और फिर से दौड़ने लगा। राहुल दौड़ते दौड़ते समझ गया था कि आज उसकी जान नहीं बचने वाली। वह आज नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसने जो मंजर देखा था वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। लेकिन ये चीज़ राहुल के साथ सच में हो रही थी। जैसे ही राहुल थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे बीच रास्ते पे साइड में एक बल्ब जलता दिखा। ये तो नहीं पता कि वो बल्ब था कि लालटेन थी, क्योंकि वो बहुत धीरे जल रहा था। राहुल को थोड़ी उम्मीद आई और वो दौड़कर उधर ही भागने लगा। और जैसे वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि वहाँ एक टूटी फूटी पुरानी सी दुकान थी। क्या पता ढाबा था या दुकान, कुछ समझ में नहीं आया। उसने वहाँ खड़े होकर आवाज़ लगाई तो अंदर से एक बूढ़ा और एक बूढ़ी बाहर आए और उसने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब राहुल ने उन्हें बताया कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। इतना कहकर राहुल उनके घर के अंदर बिना पूछे ही चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। राहुल जैसे अंदर गया, बूढ़ी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। वैसे भी ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, यहाँ पर अकेले आना ठीक नहीं है। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा राहुल से, बस इतना ही कहा और राहुल के लिए पानी लाने चली गई वो बूढ़ी औरत। वो बूढ़ा राहुल के पास बैठकर आग जलाने की कोशिश करने लगा। राहुल की आवाज़ नहीं निकल रही थी। राहुल का पूरा शरीर बुखार में तप रहा था। उसके सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। राहुल की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी। अचानक से राहुल को उल्टी होने लगी। वो बाहर दौड़ा और उल्टी करने लगा। जैसे ही राहुल उल्टी करके खड़ा हुआ, उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत उसी की तरफ, उस दुकान की तरफ आ रही है। राहुल अंदर भाग गया और बोला, मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, डरो मत बेटा, उसकी हिम्मत नहीं जो यहाँ आ जाए। तुम यहाँ बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब बाहर मत जाना। राहुल ने देखा कि वो बूढ़ी औरत और वो लड़की रोड पर खड़े ही थे। वो पता नहीं क्यों राहुल को घूरे जा रहे थे, पर थोड़ी देर बाद वो गायब हो गए। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम यहीं लेट जाओ, आराम करो, तुम्हें जहाँ जाना होगा सुबह जाना। इतना कहकर राहुल वहाँ लेट गया। तभी थोड़ी देर बाद राहुल को बाइक की आवाज़ सुनाई दी। वह अचानक से उठकर बैठ गया और बोला, शायद मेरे भैया आ गए हैं। उसके भैया ही थे, राहुल सच कह रहा था।
भैया दुकान के अंदर आए और गुस्से में राहुल को बहुत डांटा। कहा, मैं 2 घंटे से तुझे ढूंढ रहा हूँ, तेरा आता पता ही नहीं है और तू यहाँ आराम फरमा रहा है। पता है मैं कितनी टेंशन में था, मुझे लगा मैं चाचा चाची को क्या जवाब दूंगा। इतना कहकर राहुल भैया को पकड़कर रोने लगा। भैया ने कहा, क्या बात है? उसने कहा, कुछ नहीं। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा तुम्हारा रात में यहाँ से जाना ठीक नहीं है, तुम दोनों यहीं पे रुको। पर भैया ने कहा, नहीं, मुझे अभी आना है, मुझे सुबह कुछ काम है। तब उस बूढ़ी औरत ने भैया को एक लकड़ी दिया और बोला, इसे अपने साथ रखना और जब अपने घर के पास जाना तब पीछे फेंक कर पीछे मुड़कर मत देखना। उन लोगों को उन दोनों की बात समझ में नहीं आई, पर उन दोनों के साथ जो भी घटना घटी थी, इस कारण वो डर के मारे लकड़ी अपने साथ रख लिए। कुछ देर बाद भैया और राहुल अपने घर पहुंच गए। उन्होंने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पापा ने पूछा भी था कि आने में इतनी देर क्यों हो गई, 11:30 बज रहा है, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा। राहुल को दवा दिया गया और राहुल चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। जब राहुल सुबह जगा तो उसने देखा कि उसके गले में सोने की चैन नहीं थी। अब वो बहुत डर गया कि उसको तो बहुत डांट पड़ेगी। वो धीरे से भैया के पास गया और बोला कि भैया मेरी चैन लग रहा रास्ते में कहीं गिर गई है। राहुल के साथ जो घटना घटी थी उसके भैया को अभी तक उस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके भैया ने कहा, शायद तू दुकान पर सो रहा था, वहीं गिरा होगा, चल एक बार ढूंढ कर आते हैं। बाइक लेकर वो दोनों फिर उसी जगह पर पहुंचे, पर बहुत हैरानी की बात थी, अब वहां दूर दूर तक कोई दुकान नहीं था और वो रास्ता भी कुछ बदला सा लग रहा था। जैसे वहां रात में समय सीन था वैसे वहां अब कुछ भी नहीं था। ये सोचकर दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। अभी दुकान तो शाम को हमने यहाँ दुकान देखी थी, हम यहीं से गए थे। कुछ दूर पर एक किसान अपने खेतों में पानी दे रहा था। भैया ने कहा, रुक तू यहीं खड़ा रह, मैं उस किसान से पूछकर दुकान के बारे में आता हूँ। आखिर एक रात में दुकान जा कहाँ सकती है। जब राहुल के भैया ने उस किसान से उस दुकान के बारे में पूछा तो किसान बहुत ही हैरानी से भैया को देखने लगा। तो भैया ने राहुल को भी अपने पास बुला लिया और उसके उसके खेतों में बने कमरे में जाकर बैठ गए और उस किसान ने जो बात बताई वो सुनकर राहुल के भैया के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने राहुल की जो भी बात सुनी उस पर चुपचाप विश्वास कर लिया। उस किसान ने बताया कि वो बूढ़ा बूढ़ी बहुत समय पहले यहाँ एक दुकान छोटी सी थी। एक ट्रक ड्राइवर जो दारू पीकर ट्रक चला रहा था, उन्होंने उस बूढ़ा बूढ़ी की दुकान समेत उसको कुचलकर मार डाला था। 4 साल पहले की बात है। पर वो बूढ़ा बूढ़ी आज भी, उनकी आत्माएं इतनी अच्छी हैं कि वो आज भी लोगों की मदद करते हैं। राहुल को तो यही लगा था और उस किसान ने भी, क्योंकि किसान को पता था कि यहाँ के अनजान, जो यहाँ अनजान है वो बूढ़ा बूढ़ी के बारे में कैसे जानता है। एक दो बार लोगों ने भी उनकी बात बताई थी, इसलिए वहाँ के जितने भी गांव वाले थे उन्हें ये बात पता थी कि कभी कभी बूढ़ा बूढ़ी दिखते हैं लोगों की मदद करते हुए। ये सारा बात सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वो इन सब बातों को समझ पाता। उसने भैया को अपनी सारी बात और किसान को बता दी। किसान ने कहा, बेटा यहाँ एक छलावा रहता है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ये उसी छलावा का किया धरा है। ये छलावा ने आज तक किसी की जान तो नहीं ली पर कई लोगों को डराया है। 1-2 लोग तो डर के मारे गांव के बाहर बेहोश मिले थे। हम गांव वाले उस छलावे को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए रात में कच्चा रास्ता कोई नहीं लेता। खैर अब तुम ठीक हो और डरने वाली कोई बात नहीं है। उस किसान की बात सुनकर राहुल और भैया को थोड़ी तसल्ली हुई। वो लोग अपने घर आ गए। उस दिन के बाद राहुल कभी भी अकेले नहीं सोता, उसे रात में बहुत डर लगता। 2 दिन बाद जब राहुल उठा तो उसे अपने बेड के नीचे वही चैन पड़ी मिली। पर यह कैसे हो सकता है, 2 दिन तक तो राहुल उसी कमरे में था, उसे कहीं कोई चैन नहीं दिखी। राहुल ने कुछ सोचे बिना वो चैन उठा ली और पहन ली और भगवान को शुक्र किया कि भगवान ने उसकी उस रात जान बचा ली थी। उसने उस बूढ़ा और उस बूढ़ी को धन्यवाद अपने मन में किया। आत्माएं 2 तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी, जैसे हम इंसान होते हैं। खैर राहुल की बात सुनकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिन तक तो मुझे भी अकेले सोने में डर लगता था। बस आज इतना ही दोस्तों।
फिर एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।